साथियों, आपकी साईं आंटी चैनल से आपका स्वागत करती है। साथियों, बहुत बार हम सबके मन में ख्याल आता है कि हम पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कभी भंडारे भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। मालिक हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारी जो पूजा है वो भगवान के पास तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। कभी हम भगवान के बिल्कुल कान में कोई बात कहते हैं, इतनी धीरे कहते हैं कि बस मैं कहूँ और मालिक सुने, कोई दूसरा ना सुने कि मैं क्या मांग रहा हूँ, है ना। जब शिव मंदिर जाते हैं तो सब नंदी के कान में ऐसे ही तो कहते हैं अपनी बात। तो जब हम मंदिर में बैठते हैं तो हमारे मन में यही भाव आते हैं। पूजा करते हैं, मंदिर के सामने खड़े होते हैं, कभी मंदिर के अंदर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अपने भाव अर्पित करते हैं अपने इष्ट को। लेकिन हमारे मन में फिर भी ये जिज्ञासा रहती है कि हमारी दुआ कबूल हो रही है, हमारी पूजा भगवान तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। कैसे पता लगेगा कि जो भी हम नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं या अपने भाव अर्पित कर रहे हैं भगवान को, वो वहां तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। हम बड़े भाव से उनकी शरण में बैठे होते हैं और हमेशा उनके चरणों में बैठकर हमें बड़ा ही सुकून मिलता है। लेकिन मन में ये ख्याल तो बना ही रहता है ना कि हमारी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही। साथियों, देखो, ये पहचान है कि जब आप दीपक जलाएंगे तो उस दीपक में कोई आकृति बनेगी, फूल बनेगा, कुछ भी होगा। ये पहला लक्षण कि हमारी पूजा सफल हो रही है। दूसरा, जो हमारे बच्चे पहले कहना नहीं मानते थे, वो बच्चे हमारे आज्ञाकारी हो जाएंगे। आपके घर में बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा और आपके जो बच्चे हैं वो संस्कारी बनेंगे। और जो बच्चे बड़े ही उदंड थे, बात को सुनते ही नहीं थे कभी, वो सब हमारी बात को, आपकी बात को सुनने लगते हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर है, वो हमारी बात को सुन रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम जीवों पर दया करने लगेंगे, हमारे अंदर दया की भावना आ जाएगी और हम अनबोलते जीवों को, पशु पक्षियों को प्यार करना शुरू कर देंगे, उन्हें कुछ खाने पीने को देना शुरू कर देंगे। यानी कुल मिलाकर हमारे मन में करुणा के, दया के भाव आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिस धार्मिक स्थान पे हम जाना चाहते हैं वहाँ पर हमारे प्रोग्राम बन जाएंगे और ईश्वर हमें उस जगह पर जाने का मौका देंगे जहाँ भी इष्ट के दर्शन हम करने जाना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं से ऐसा प्रोग्राम बना देंगे कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और उससे अगला लक्षण क्या होगा कि भगवान हमारी बात सुन रहे हैं या उनकी कृपा हम पर बनी हुई है। साथियों, हम खुश होना रहना शुरू कर देंगे। हमें नहीं पता कि हम क्यों खुश हैं, कारण नहीं पता, लेकिन हम खुश रहना शुरू कर देंगे और बहुत विनम्रता हमारे अंदर आ जाएगी। जैसे पहले बात बात पे गुस्सा करते थे, है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। उसका ये एक लक्षण है कि अच्छा समय हमारी तरफ आ रहा है, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। ये सब लक्षण हैं साथियों, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त एक बात और हो सकती है कि जो आपके घर में कोई बीमार हो और पहले उसकी जो बीमारी है पता ही ना लग रही हो, टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, धीरे धीरे उसे दवा लगनी शुरू हो जाएगी और वो
स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो। एक और बात भी हो सकती है कि पहले आप पौधे लगाते थे, गमलों में माली को बुलाया, उसमें खाद डलवा रहे हैं, पानी डलवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो गमलों के सब पौधे सूख जाते हैं। ये भी एक लक्षण है जिससे हमें पता लगेगा कि भगवान हमसे प्रसन्न है, हमारे पर उनकी कृपा है कि हमारे जो फूल मुरझा जाते थे पौधे, वो सब हरे भरे हो जाएंगे और हमारी बागवानी खिल जाएगी, फूल भी खिल जाएंगे। जो पौधा आप लगाएंगे वो सब अंकुरित हो जाएंगे। साथियों, यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना। साई आंचल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।